बात जरा एक और अहम और बड़ी खबर की करते हैं और बात आपके सामने रखते हैं उस खबर के हवाले से जिस पर सबकी नजर है। आर्म्स एम्यूनेशन लाइसेंस, यानी जो लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिया करते हैं आर्म्स बंदूक रखने के लिए या असला रखने के लिए, उसमें बेजाब्तियां पाई गई थी और यह बेजाब्तियों का मामला सीबीआई तक चला गया था, शिकंजा कसा गया था। लेकिन अब खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में आर्म्स लाइसेंस स्कैम को लेकर मरकजी काबीना ने एक और कदम आगे बढ़ाया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी दे दी गई है कि एक सीनियर मोस्ट अफसर के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी दे दी गई है। सीबीआई की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी कि हमने आईएएस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करनी है और एक प्रोसीजर रहता है कि मरकज से उसकी क्लियरेंस लेनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किया है फॉर प्रोसिक्यूशन आईएएस अफसर के लिए आर्म्स लाइसेंस स्कैम, जिसमें बेशतर डिप्टी कमिश्नर्स जो उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर्स थे वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व पाए गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और हजारों की तादाद में फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर ये आर्म्स एम्यूनेशन लाइसेंस जो है ये फराहम की गई है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि बैरून रियासत जो लोग रहते हैं उनको भी फर्जी दस्तावेजात पर ये आर्म्स लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड की गई है। एटीएस राजस्थान, याद रखिएगा राजस्थान का एटीएस जो है एंटी टेरर स्क्वाड जो है उन्होंने साल 2017 में इस मामले की छानबीन की थी और यह मामला सामने आया था कि तमाम फर्जी लाइसेंस जो देश भर के अंदर चल रही है, पूरे मुल्क के अंदर चल रही है, उनमें अक्सर हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर के चंद अजला से आया है और फिर उसके बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ी और केस को आगे बढ़ाते हुए उस वक्त के गवर्नर एनएन वोहरा साहब ने यह पूरा मामला जो है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप दिया था और सीबीआई लगातार मुख्तलिफ अफसरों के घरों पर छापामारी करती रही, मुख्तलिफ अफसरों से पूछताछ करती रही, कुछ लोगों को सलाखों के पीछे भी डाल दिया। लेकिन अब इतलात और खबर यह है कि साल 2012 से साल 2016 के दरमियान बेशतर डिप्टी कमिश्नर्स ने जम्मू कश्मीर के अंदर फर्जी तरीके से ये तमाम लाइसेंस जो है वो दे दी है। लेकिन अब एक सीनियर मोस्ट अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी और बाज़ाब्ता तौर पर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है विशाल शर्मा साहब, उन्हें मरकजी हुकूमत की तरफ से ये बताया गया है कि प्रोसिक्यूशन इस अपील को करना है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 2018 के केस में, इसको मंजूरी दी गई है और बहुत जल्द इस केस में मजीद परतें भी अब खुल सकती हैं। अब ये सीनियर मोस्ट अफसर कौन है उसके लिए आपने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, डिटेल्स हमने वहां पर पूरी रख दी है। चलिए, ये बात थी उस अफसर की जिसके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो बहुत सारे शायद डिप्टी कमिश्नर्स के नाम जो ऑलरेडी सामने आए थे और कई लोगों पर शिकंजा कस सकता है, इस तरह की सूरत हाल फिलहाल नजर आ रही है।